बढ़ावा देने के लिए मिला सम्मान। गाजा पट्टी पहुंचे कर्नल अजय कोटियाल, युवाओं नागरिकों से किया संवाद, लोगों ने ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। मंगलौर में पंखे से लटका मिला विवाहिता का शव, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। 17 घंटे बंद रहा ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे, चंबा धरासू मार्ग पर 1.5 घंटा जाम में फंसी एम्बुलेंस। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। आज माणा गांव के निकट भारतीय सेना के 25 सदस्यों के 2 दल सतोपंथ व पनपत्तियां कौल के लिए रवाना हुए। अमृत महोत्सव व देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर दोनों स्थानों पर तिरंगा फहराएंगे। कर्नल हेमंत कुमार ने बताया, आजादी के अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं और पूरा देश यह 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। इंडियन आर्मी की रीत रही है शौर्य, वीरता और अनुशासन के साथ हम हर जगह रहते हैं। आज 2 एक्सपीडिशन लॉन्च हुए हैं, यह आर्मी के अमृत महोत्सव की सीरीज में है। एक्सपीडिशन 2 जगह का है, एक पनपत्तिया कौल, दूसरा सनोपथ ग्लेशियर के लिए जाएंगे और वहां पर आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव व 15 अगस्त के दिन तिरंगा लहराएंगे। पनपत्तिया कौल की तरफ और एक सतोपंथ की तरफ एक्सपीडिशन जाएंगे और वहाँ पर जो है हमारे देश का जो है झंडा आज़ादी के अमृत महोत्सव के दिन 15 अगस्त के दिन वहाँ पर लहराएंगे और ये एक मजबूत नींव जो है इस देश की और इस इंडियन आर्मी की, उसको दर्शाएंगे। सतोपंथ ग्लेशियर के लिए लॉन्च हो रहा है। हमारा टारगेट ये है कि 15 तारीख को सतोपंथ ग्लेशियर के ऊपर तिरंगा लहराना है और आप सबको यही शुभकामनाएं देता हूँ कि 15 अगस्त 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। पुष्कर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। पुष्कर, आज आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर तिरंगा फहराने का काम किया गया, क्या कुछ अपडेट देंगे? बिल्कुल, देखिए है ना, मैं आपको बता दूं कि जनपद चमोली की जो सेना यहाँ पे रहती है, आईटीबीपी, आपने देखा होगा कि माणा पास सतोपंथ के लिए यहाँ पे से जो यात्रा जो हमारी आर्मी है, इन्होंने यहाँ पे जो है 75वीं जो वर्षगांठ जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे मनाई। और जिस तरह से आपने तस्वीरों में भी देखा होगा कि आईटीबीपी के जो जवान हैं, आईटीबीपी हो गई, चाहे आपका गढ़वाल स्काउट हो गया, चाहे आप तमाम सारे आर्मी से बिलोंग जो भी करते, चाहे ग्रीप हो गया, चाहे आपका बीआरओ हो गया, तो तमाम सारे कार्यक्रम जो है लगातार जो है जनपद चमोली में हो रहे हैं, जगह जगह हो रहे हैं। चाहे जोशीमठ की अगर मैं बात करूं, आपका रविग्राम की अगर मैं बात करूं, ओली की अगर मैं बात करूं, ओली की जो लास्ट चोटी है टावर 10 पे जो है आईटीबीपी रहती है, यहाँ पे इन्होंने तिरंगा फैलाया। 75वें वर्षगांठ जो जिस तरह से हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे मनाया जा रहा है। नाना प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। जो यदि स्कूल भी यहाँ पे जो बड़े बच्चों के स्कूल खुले हैं, स्कूल में जा करके जो है जागरूक भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो 75वीं वर्षगांठ इस समय हम पूरे समय मना रहे हैं, तो कहीं पूरे भारत में मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आर्मी जो है लगातार जो है जनपद चमोली में, चाहे आपने गौचर वाला मामला देखा होगा, गौचर में जो है पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। अब जोशीमठ का जो इलाका है, या बद्रीनाथ हो गया, या नीति हो गया, माणा हो गया, माणा बाईपास हो गया, सतोपंथ सबसे ऊंची चोटी है ना जनपद चमोली की। तो यहाँ बर्फ में भी जो है तिरंगा हमारी आर्मी के द्वारा फैलाया गया एक संदेश, एक जोश हम इसको कह सकते हैं कि आर्मी में एक्स्ट्रा जोश भरने का काम जो है, जो हमारे सैनिक हैं बॉर्डरों पे, वो जो है, चाहे वो आपका जो है जनपद चमोली में ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में इस समय जो नाना प्रकार के कार्यक्रम जो आर्मी कर रही, तो कहीं ना कहीं जनपद चमोली का जो इस समय एक माहौल, जो 75वीं वर्षगांठ जो है समय सेना मना रही है, तो हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे मनाया जा रहा है। और माणा के बाद जो है आईटीबीपी और आर्मी दोनों मिक्स यहाँ पे कैंपेनिंग करेगी कि सतोपंथ तक जो जाएगी, जो सतोपंथ जो सबसे ऊंची चोटी जो यहाँ पे देखी जाती है, क्योंकि यहाँ पे साल भर बर्फ रहती है। तो इस चोटी पर भी जो है आज के दिन जो है यहाँ पे
एक दल को यहाँ पे आईटीबीपी ने और आर्मी ने रवाना किया। तो कहीं ना कहीं जो 75वीं वर्षगांठ जो है इस समय मना रहा है पूरा भारत, तो उसको लेकर भी जो है जनपद चमोली में जगह जगह जो है प्रोग्राम हो रहे हैं। चाहे आपके एक्समैन हो या चाहे आपके भूतपूर्व सैनिक हो, चाहे आपके कोई भी सैनिक जो सेना से जो बिलोंग करते जो आदमी है, एक जोश भरने का काम इस समय जो है सेना जो है पूरे क्षेत्र की जनता में इस समय यहाँ पे जनपद चमोली में देखने को मिला कि जोश भरने का काम, चाहे वो युवा हो चाहे वो आपका बुजुर्ग हो, तो तमाम सारे कार्यक्रम जो है इस समय जो है जनपद चमोली के जहां जहां पर आर्मी रहती है, चाहे वो आईटीबीपी हो, चाहे वो एसएसबी हो, चाहे वो आपका ग्वालदम की अगर मैं बात करूं, ग्वालदम में हमारी एसएसबी रहती है, यहाँ पे भी जो है तिरंगा फैलाया गया। तो कहीं ना कहीं जो 75वीं वर्षगांठ मना रही हर्षोल्लास के साथ जो है जनपद चमोली में मनाया जा रहा है ना। बहुत शुक्रिया आपका। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के कर्नल अजय कोठियाल गाजा पट्टी पहुंचे। कर्नल अजय कोठियाल युवाओं और स्थानीय लोगों से क्षेत्र के मुद्दों को लेकर संवाद कर रहे हैं। गाजा आगमन पर कर्नल अजय कोठियाल का युवाओं और स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया। इनके बाद मातृ छाया में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया और सभी लोगों ने अपने अपने प्रश्न किए, जिसके बाद अजय कोठियाल ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। क्षेत्र के लोगों ने क्षेत्र की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया, जिसका उन्होंने निराकरण करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उनका संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं की समस्याओं को सुनना है और इसके लिए वो पूरे प्रदेश में संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र की समस्याएं भी सामने आ रही हैं। कानून स्ट्रांगली लागू हो, लेकिन वो बाईपास करके और लोग फिर भी ज़मीन ले लें, वो वाले नियम नहीं बनने चाहिए। उसको भी हम एक रीड कर रहे हैं और उसको मतलब सरकार को भी समझाएंगे और अभी जब सरकार में आएगा तो करेंगे भी। इस जगह को हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे काम करके बढ़ाना चाहेंगे। बाकी जगहों को भी देखेंगे। यहाँ से थोड़ी हमारी भावनाएं भी सर 8-10 तारीख तक हम यहाँ पे कैंप लगा देंगे। यहाँ पे राजू कुंडीर है, हमारा अच्छा मतलब छोटे भाई की तरह है, तो उसने वो हमें ज़मीन दिलवा रहा है और यहाँ पे वो कैंप जो है करीब 250-300 लड़कों की ट्रेनिंग देने के लिए हम लगा रहे हैं। देहरादून द्वारा उद्योग निदेशालय सभागार में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में चंबा प्रखंड के रानी चौरा निवासी युवा उद्यमी सुभषा बहुगुणा को राज्य स्तरीय लघु उद्यम पुरस्कार प्रदान किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सैनिक कल्याण एवं औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी द्वारा सम्मान के रूप में उन्हें 10,000 रुपये का चेक और प्रमाण पत्र दिया गया और शॉल उड़ाई गई। युवा उद्यमी सुषमा बहुगुणा द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया और उनके द्वारा रानी चौरी में 8 वर्ष पूर्व धूप, अगरबत्ती आदि उत्पाद बनाने का लघु उद्योग स्थापित किया गया था। उनके द्वारा 2 दर्जन से अधिक महिलाओं को रोजगार देने का कार्य किया जा रहा है और उनके इस प्रेरणादायी कार्य को देखते हुए योग निदेशालय द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पूर्व उन्हें उद्यमिता के क्षेत्र में जिला स्तरीय पुरस्कार भी दिया गया था। महिलाओं के द्वारा अपने घर से छोटे छोटे लघु उद्योगों के द्वारा इस प्रकार के काम किए जा सकते हैं और जिस प्रकार से सरकार के द्वारा उनको सम्मानित किया जाता है तो उनका एक उत्साहवर्धन होता है, जिससे कि और महिलाएं भी वो भी इस प्रकार के काम कर सकती हैं ताकि वो सम्मानित हों और स्वावलंबी बने और स्वरोजगारी बने। जी, उद्योग के क्षेत्र में मुझे यह पुरस्कार मिला और राज्य सरकार को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यह पुरस्कार दिया और बहुत बहुत धन्यवाद उद्योग निदेशालय का और उद्योग केंद्र नरेंद्र नगर का और व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों का और व्यापारी भाइयों का, जो कि समय समय पर हमारी आराधना धूप खरीदते हैं और हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ऐसा ही उनका मार्गदर्शन और सहयोग हमेशा हम पर बना रहे
और आगे जो महिलाएं मेरे साथ यहाँ पर काम करती हैं उनका भी मुझे काफ़ी सहयोग मिलता है और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूँगी मैं पूरे उन सहयोगियों का जो हमें मतलब व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गौचर पहुंचकर बीआरओ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बीआरओ के शौर्य चक्र विजेता 2 जवानों के परिजनों को सम्मानित किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, देश के खातिर अपनी जान की बाजी लगाने वाले शहीदों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। वहीं बीआरओ के ऑफिसर कमांडेंट ने कहा, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश के 75 स्थानों पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज बीआरओ के शौर्य चक्र विजेता 2 लोगों के परिजनों को इस कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश की रक्षा के लिए सेना में जाने वाले युवाओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। अमृत महोत्सव के तहत शौर्य चक्र विजेताओं के परिजनों को पुरस्कृत किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह से 15 अगस्त को 75 वर्ष देश की आज़ादी को होने जा रहे हैं, उस रूप में कार्यक्रम 75 सप्ताह से चल रहा है। भिन्न भिन्न कार्यक्रम आयोजन और साथ में आज इस 4 दिन के अंदर पूरे देश के अंदर यह विभिन्न 75 टुकड़ियों में कार्यक्रम, और इसमें मैंने जैसे कहा कि शौर्य चक्र विजेता उनके परिजनों को पुरस्कृत सम्मानित करने का काम किया। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि दिया हूं और उनसे हम लोग प्रेरणा लें कैसे इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए हमको समर्पण करना है। कार्यक्रम का आयोजन पूरे भारतवर्ष में जो 75वीं स्वतंत्रता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में जो पूरे देश में 75 टाउन या सिटीज़ में मनाया जा रहा है। गौचर ये जो लोकेशन है उस 75 में से एक है। यहाँ पर 2 हमने शौर्य चक्र विजेता या उनके परिजनों को यहाँ पर वापस याद किया, सम्मानित किया। एक श्री विजय सिंह नेगी जी हैं और एक श्रीमती चंद्रकला जी हैं। दोनों शौर्य चक्र विजेता हैं। उसका उद्देश्य यही है कि हम अपने यूथ को ये बात बता सकें कि इन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश से पहाड़ों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह भूस्खलन होने से आवासीय भवन जमींदोज हो रहे हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेलंग में रघुबीर होटल पूरी तरह नुकसान को कर पल भर में पूरा होटल गिर गया, जिससे होटल का मलबा एनटीपीसी की टनल बंद हो गई। गनीमत रही कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। लगातार वर्षा से पहाड़ तड़क रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें बंद पड़ी हैं। पिथौरागढ़ जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा सहित 4 महिला को देहरादून में तीलू रौतेला पुरस्कार से सीएम पुष्कर धामी ने सम्मानित किया। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा और सामाजिक कार्यकर्ता दीपिका जुफाल के द्वारा लगातार महिलाओं को स्वरोजगार जोड़ने के लिए साथ महिलाओं के उत्थान के लिए ये काम किया जा रहा है। कोरोना काल में लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक करने का कार्य भी किया गया। पूर्व में कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। जिले की 4 महिलाओं को पुरस्कार मिलने पर विभिन्न सामाजिक संगठनों और महिलाओं ने खुशी जताई।
रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देश को जो देता अन्न अब वो होगा संपन्न। कम लागत, अधिक मुनाफा, कृषि कर्म में करेगा इजाफा। खेती किसानी या पशुपालन में वृद्धि, किसान की मेहनत में दिलाएगी सिद्धि। उन्नत तरीके, विशेषज्ञों का साथ देगा किसान को मजबूत आत्मविश्वास। किसान की हर समस्या का एक कॉल पर होगा समाधान। देखिए खेती किसानी सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक। देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव। ब्रज के रसिया हों या बुंदेलखंड के सूरमा, पूर्वांचल की माटी हो या पश्चिम की हरियाली, सुबह बनारस से शाम अवध तक, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शनिवार की शाम विवाहिता का शव पंखे से लटका हुआ मिला। विवाहिता फकरेड़ी गांव की रहने वाली है, जिसकी शादी 24 मई 2021 में मखदूमपुर निवासी युवक के साथ हुई थी। विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर विवाहिता की हत्या करने का, उसके बाद पंखे से लटकाने का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल विवाहिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल भेजा और मामले की जांच में जुट गई। जिसमें 24 मई को हमने शादी करी थी लड़की की। 15 दिन बाद 15 दिन तक ठीक रखी ना। 15 दिन के बाद नई हुई छेद पिटाई करनी शुरू कर दी। इनने एक 2018 में पहले मारे रखी ना, गर्भवती महिला मारी थी ना, उसका फांसी दे दो। और जी हमने सोचा मैं चलो गरीब आदमी बस सुधर जाएगा, सुधार में बैठ कर बात कर लेंगे। मना बहुत ही सर, सामान भी दिया, कुछ नकद भी दिया ऐसा। फिर भी उन्होंने कहा ना भाई कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। जी बड़े इतने बड़े आदमी हैं, उन्होंने कुछ नहीं दिया। तो फिर भी लड़की फ़ोन करोगे, लड़की बताओगे भाई मुझे कर मार पीट है मुझे। अभी तो इन्होंने भाई पहले तो दवाई दी सर, और जी फिर उन्होंने लटकाई पर बहुत कुछ है वो जहाँ हाथ मिल जाता है वैसे तो केले लगा। और जी कुंडी बड़े किवाड़ की कुंडी लगा रखी अंदर से। और जी खिड़की जो है उसमें आदमी आराम तो आर पार हो सका है, उसमें खिड़की में भी लिख रहे हैं। सोचना गांव का ही है, गांव का ही है, नाम तो मैं जानते नहीं था। उनका फ़ोन आया मेरे को गाँव वालों का, ये भाई अगर प्रधान जी को करवाते है यह लड़की इन्होंने मार दी। ये गुड्डी नामक महिला है, मखदूमपुर में इसको कल इनका शव पंखे से लटका मिला अपने घर में। इनका विवाह 3 महीने पहले हुआ है और अभी इनकी मृत्यु के कारण की जांच की जा रही है और पंचनामा और पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। उसकी रिपोर्ट
काशीपुर में महिला कांग्रेस अध्यक्ष उमा वात्सल्य ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा, इस वर्ष तीलू रौतेला पुरस्कार के लिए युवती महिलाएं भाजपा की कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तीलू रौतेला पुरस्कारों के लिए नामों का चयन हुआ है, इसका विरोध लगातार किया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश की महिलाओं की भावनाओं के विपरीत उन्हें नज़रअंदाज करके ये पुरस्कार वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जो कि सामाजिक कार्यों के साथ साथ अन्य विशिष्ट कार्यों में हमेशा तत्पर रही हैं। उन्हें नज़रअंदाज कर भारतीय जनता पार्टी समर्थित महिलाओं और युवतियों को इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया। इस तरह से हॉकी की प्रतिभावान खिलाड़ी वंदना कटारिया भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस न करके अपमानित महसूस करेंगी, क्योंकि उनकी तुलना ऐसी महिलाओं और युवतियों से की जा रही है जो कि इस पुरस्कार के लिए कहीं ना कहीं योग्य ही नहीं है। कांग्रेस की काशीपुर, आज हम तीलू रौतेली के पुरस्कार के विरोध में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जिस तरह से इसका चयन हुआ है भाजपा सरकार के द्वारा, इसका विरोध हम कर रहे हैं आज यहाँ पर। और मेरा कहना है कि जो सरकार ने किया है वो जन विरोधी है और जनता के भावनाओं के विपरीत करा गया है। महिलाओं को बिल्कुल इग्नोर करके, उनकी भावनाओं को बिल्कुल इग्नोर करके, जो लेडीज़ सामाजिक कार्य में और उत्कृष्ट कार्यों में लीन थी, उनको इग्नोर करके उन्होंने ये वितरण किया है। क्या उधम सिंह नगर में या पूरे उत्तराखंड में उनको कोई ऐसी लेडीज़ नहीं नज़र आई और वर्ग में या और पार्टीज़ में जिसको ये पुरस्कार दिया जा सकता था। मेरा कहना है कि इसमें तो हमारी वंदना कटारिया जी जो हॉकी की खिलाड़ी हैं, वो भी अपने को अपमानित महसूस करेंगी, क्योंकि उनकी तुलना और लोग ऐसे लोगों से की जा रही है जो कि इस पुरस्कार के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं है। इसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। उससे हॉकी की खिलाड़ी और एक अच्छे उसमें काम उसने करा है, उसको मिला, वो एक बहुत बढ़िया बात है। वो क्या सही है? तो हम सब कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। और चाहे मीनू गुप्ता लक्सर क्षेत्र के ग्राम इस्माइलपुर में पहुंची महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत व किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुशील राठी का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सुल्तानपुर इस्माइलपुर रायसी हिरनाखेड़ी में लोगों ने बड़े उत्साह के साथ अनुपमा रावत का स्वागत किया। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने कहा, जब से डबल इंजन की सरकार आई है, विकास का पहिया पूरी तरह से ठप हो गया है। यह सरकार जहरीली खेती करती है और लोगों को आपस में लड़ाकर अपनी राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत सरकार के काम आप सब लोगों ने देखे हैं कि किस तरह से हरीश रावत सरकार ने काम किए हैं। हरीश रावत सरकार के द्वारा बनाए गए बांध की इस सरकार पर मरम्मत तक नहीं की जा रही है। हमारे दौरे लग रहे हैं, हर गांव में, हर क्षेत्र में हम पहुंच रहे हैं। पिछले 4.5 साल में उत्तराखंड में भाजपा ने कोई कार्य नहीं किया। जितना बड़ा बहुमत देकर यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों ने इन्हें सत्ता में बैठाया, सत्ता में बैठने के बाद इन्होंने शायद ये प्रण ले लिया कि अब इन जनता के लिए कार्य नहीं करना, और जो कि आज लोगों के सामने आ गया, हम सबके सामने है। आज लोग बहुत हताश हैं, निराश हैं, दुखी हो चुके हैं। और हर क्षेत्र में देखिए, किसानों की बात करें, हम नौजवानों की बात करें, विकास की बात करें, बिल्कुल हर जगह ज़ीरो से, अगर मैं कहूँ, ये ज़ीरो पे आ रही है भाजपा। और जनता जो है बहुत दुखी है, परेशान है, और वे बस अब दिन गिन रही है कि कैसे भाजपा को पीछे धकेलने का कार्य करें। और एक ही उपलब्धि मुझे जो लोगों से बात करके लगी, वो ये है भाजपा की कि इन्होंने 4.5 साल में एक के बाद एक मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने का कार्य किया। बस एक कमी को छुपाने के लिए दूसरे को, दूसरे की कमी छुपाने के लिए तीसरे को, यही एक कार्य करती रही। जनता के लिए कोई एजेंडा, कोई सोच इनकी नहीं थी।
खेल मंत्री अरविंद पांडे रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार वालों को बधाई दी। उन्होंने कहा, परिवार के संघर्ष के बाद उत्तराखंड की बेटी ने यह मुकाम हासिल किया है, जिसके लिए पूरा परिवार बधाई का पात्र है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड आने पर वंदना कटारिया का भव्य स्वागत किया जाएगा। वहीं वंदना कटारिया के ग्राम रोशनाबाद में सड़कों की खस्ता हालत को देखकर खेल मंत्री ने कहा, खस्ता हाल सड़कों को जल्द सही करवाया जाएगा और इन मार्गों को बनवाए जाने के लिए वंदना कटारिया के नाम से ही उसका शुभ आरंभ किया जाएगा। वंदना कटारिया जो इस देश की वो खिलाड़ी है कि जिसने अपने देश हिंदुस्तान के साथ साथ उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। मैं इस बेटी को उत्तराखंड प्रदेश सरकार की तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड की प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से मैं उस बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। अपने काम के साथ साथ उन्होंने अपने परिवार, माता पिता, भाई बहन, इन सब का नाम रोशन किया है। मैं बेटी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज आने का मुख्य उद्देश्य कि जब बेटी ने इतना बड़ा काम किया है तो स्वाभाविक है परिजन भी कहीं ना कहीं मन में इनके उत्सुकता होगी मिलने की, तो उस उत्सुकता को और बना रहे। और बेटी ने वास्तव में ऐसा काम किया है, यह पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है। विश्व में हिंदुस्तान का लोहा मनवाया हमारी बेटियों ने, इसमें वंदना कटारिया का अहम योगदान है। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।